आज थोड़ा नॉर्मल तरीके से बातचीत होने वाली है और ये जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में बूट अनलॉक करने का सोच रहे हो, रूट करने का सोच रहे हो, कस्टमर में यूज करने का सोच रहे हो, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक वॉच करना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए कि आज के टाइम पे 2026 में ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए या नहीं। इससे क्या आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका फ़ोन डेड हो सकता है या नहीं, और अगर कुछ चीज़ें गलती करते हो तो आपको सर्विस सेंटर जाने से पहले किन बातों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको जो सर्विस सेंटर में फुल सर्विस मिले और आपके पॉकेट से पैसा खर्च ना हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनेगा और ये थोड़ा नॉर्मल तरीके से मैं शूट करने वाला हूँ। तो नॉर्मल तरीके से बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा बहुत मे बी कुछ वर्ड्स के साथ मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर देना और हाइप ज़रूर देना ताकि ये वीडियो बाकी अदर लोगों तक है जो पहुँचे और उनको भी पता चले कि हाँ, ये सारी चीज़ें करना है तो कैसे करना है और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले चीज़ कि करना है तो कैसे करना है और दूसरी कि आखिर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये दो चीज़ आप समझ जाओगे तो आपके फ़ोन के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा और आपका डेटा भी आप तक सेफ रहेगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अभी के टाइम पे कौन-कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो और आप Xiaomi के डिवाइस कब से यूज़ करना शुरू किए हो? मैं अपना बताऊँ तो भाई मैं Redmi 2 Prime से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ आज तक और सारे Xiaomi के डिवाइस यूज़ किए हैं। बीच में बहुत सारे डिवाइसेस भी मैंने चेंज किए हैं। अभी फ़िलहाल मेन डिवाइस मेरा अल्ट्रा है, उसके बाद OnePlus 15 भी है, iQOO Neo 10 वगैरह भी है, तो बाकी अदर डिवाइसेज भी मैंने यूज़ किए हैं। बट पर्सनली मैं लंबे टाइम से Xiaomi का ही यूज़ कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो भी देता हूँ। तो आप ये चीज़ ज़रूर बताना। बात करते हैं बूट ऑर्डर के बारे में, क्या अनलॉक करना आज के टाइम पे सही है या नहीं। तो सबसे पहले हर एक चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आपको करना क्यों है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप बूट अनलॉक करना चाहते हो। अगर आप गेम करते हो, गेमिंग करते हो, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो ताकि गेम में आपका अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अच्छा किल मिले, थोड़ा बहुत हैक लगा सको, इसके लिए आप कर रहे हो तो वो अलग मैटर है। अगर आपको कस्टम रोम यूज करना है वो अलग मैटर है। आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, स्लो हो गया, स्टक कर रहा है, लैग कर रहा है, आप उसमें नया ओएस डालना चाहते हो ताकि आपकी लाइफ फ़ोन की बढ़ जाए और आपको फ़ोन नया बाई ना करना पड़े। एक तरीके से आप अपना है जो भाई पॉकेट मनी बचाना चाहते हो, तो ये एक अलग टॉपिक हो गया है। और एक दूसरा होता है जो कि आज के टाइम पे ट्रेंड वाला चीज़ होता है कि भाई दुनिया बूट और अनलॉक कर रही है तो हम भी कर लेते हैं, दुनिया कस्टम रोम यूज कर रही है तो हम भी कर लेते हैं। ये वाले ट्रेंड में हो या नहीं, आप बताना किस वाले टॉपिक के अंदर आप आते हो। बूट और अनलॉकिंग के बारे में क्या आपका थिंकिंग है ये बताना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो डे बाय डे बूट और अनलॉकिंग को बंद करती जा रही है। यहाँ तक कि Xiaomi भी आजकल है जो इसके ऊपर जो भाई नए नए स्टेप्स और रूल लेके आ रहा है और चाइना में ये फुल्ली ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट में बचा है, वहाँ पे भी लिमिटेड रहता है, जल्दी लोगों को परमिशन नहीं मिलता, ये अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अलाउ है। वन प्लस का भी बीच में बंद हो गया था लेकिन अभी स्टिल कुछ कुछ डिवाइसेज के लिए अनलॉकिंग अवेलेबल है। उनके कस्टमर भी आ रहे हैं जैसे कि वन प्लस का Nord 5 और कुछ और पुराने डिवाइस जैसे वन प्लस 11, 11R, वन प्लस 12, 12R, यहाँ तक कि वन प्लस 15 के लिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी भी आ चुका है, तो इसके लिए भी ये चीज़ें आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेज में अभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिलती, धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे भाई Realme UI प्रॉपर बंद कर दिया है बूट अनलॉकिंग वगैरह। साथ साथ वीवो का तो शुरू से मिलता ही नहीं है। मोटरोला में कर सकते हो, इन्फिनिक्स वगैरह में आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कंपनी अलाउ नहीं करती। वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हो तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, कोई भी सर्विस आपका नहीं मिलेगा अगर आप नए फ़ोन के साथ करते हो तो। अब यहाँ पे आती है बात Xiaomi, क्योंकि मेन चीज़ यही है क्योंकि Xiaomi ही कस्टम रोम की दुनिया का किंग है। यहाँ पे भाई स्टार्टिंग से लेके आज तक Xiaomi ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कस्टम रोम्स को, उनके डेवलपर्स को। होगा जो F1 लॉन्च हुआ था उस समय बहुत सारे डेवलपर्स को जो है कस्टम रोम बनाने के लिए दिए गए थे डिवाइसेज वगैरह, जो कि ब्रांड की तरफ से ही दिया गया था। यहाँ तक कि सोर्स कोड वगैरह भी रिलीज हो जाता था जब भी कोई नया फ़ोन आता था, तो उस टाइम एक था, लेकिन आज का टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। तो यहाँ पे Xiaomi भी चाह रहा है कि लोग इसे ना करें और उसके बाद जो धीरे धीरे छोड़ दें। तो ये टॉपिक अलग है, लेकिन हम बात करें मेन कि इसे करना है तो क्यों करना है और करने का ड्रॉबैक वगैरह क्या है। तो आज के टाइम पे 2026 में जितने भी एंड्रॉयड स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा भाई ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, अपने पीक लेवल पे पहुंच गए हैं। जैसे कि हमारा कलर OS, ऑक्सीजन OS, One UI वगैरह, जो कि आज के टाइम पे बेस्ट UI
है। तो ऐसे अगर ईवाई वाला कोई डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें करने की नीड ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर बात आती है वही कि आप किस लिए करना चाहते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बूट अनलॉक करने का, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कस्टम रोम से बहुत से लोगों को ये टेंशन रहता है कि उनका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। बार बार कस्टम रोम फ्लैश करने से उनके फ़ोन के जो कंपोनेंट है वो घिस जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कस्टम रोम डालेंगे तो उनका फ़ोन हैक हो जाएगा या फिर उनके बैंक का बैलेंस सब कुछ निकल के ख़त्म हो जाएगा कस्टम रोम डालेंगे या बूट अनलॉक करेंगे तो भाई ऐसा नहीं है। हैक होना, आपका डेटा किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना एक अलग मैटर है और एक अलग चीज़ है। ये नॉर्मल तरीके से नहीं होता अगर आप बूटर अनलॉक कर लेते हो या कस्टम रोम डालते हो या रूट करते हो। तो हैकिंग का मतलब है कि किसी के तरफ से कुछ चीज़ किया गया हो आपके फ़ोन के अंदर, तभी आपका डेटा किसी और के पास जाता है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। किसी ने भाई हैकिंग टाइप का कुछ लिंक आपके पास भेजा, आपने उसे गलती से क्लिक कर दिया, आपका फ़ोन हैक हुआ, आपका डेटा किसी और के पास चला गया। कोई बंदा आपको एप्लीकेशन भेजता है, भाई इसे डाउनलोड कर ले, परमिशन वगैरह दे दे, तो अगर वो कर लेते हो तो आपका चीज़ इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता है, चाहे वो आपका पर्सनल डेटा हो, कॉन्टैक्ट, फोटोज, वीडियोज या फिर आपका बैंक बैलेंस हो। और ये चीज़ भाई आपके कस्टम रोम रखने ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप है जो यहाँ तक कि सैमसंग का फ़ोन यूज कर रहे हो, वन प्लस का यूज कर रहे हो या फिर आईफोन वगैरह भी यूज कर रहे हो और ये चीज़ें कर देते हो तो भाई आपका फ़ोन हैक हो सकता है। ये एक अलग मैटर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही लेना देना है बूट लॉक होना, अनलॉक होना, रूट होना या फिर आपका है जो कस्टम रोम वगैरह इंस्टॉल्ड होना। इसलिए दिमाग में ये गलतफहमी मत रखना कि कस्टम रोम डालने से, रूट करने से, बूट अनलॉक करने से आपका फ़ोन है जो हैक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। और कहीं ना कहीं अगर प्राइवेसी से रिलेटेड बात करें तो स्टॉक रोम जो कि ऑफिशियली आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, इससे काफ़ी हद तक सिक्योर आपका कस्टम रोम होता है जो कि ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है। आज के टाइम पे टॉप पे चल रहा है हमारा इन्फिनिटी एक्स, एवोल्यूशन एक्स, साथ ही साथ आपको जो देखने को मिल जाता है पिक्सल ओएस वगैरह, डफिस्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं। और नाइटली बिल्ड के रूप में हमें लीनेज ओएस वगैरह देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एंड्रॉयड स्किन है जो कि ऑफिशियली आपको मिलते हैं और ये काफ़ी हद तक सेफ एंड सिक्योर है। बट आज के टाइम पे प्ले इंटीग्रिटी का इशू आता है जिससे बैंकिंग ऐप और बहुत सारे प्राइवेसी वाले एप्लीकेशन रन नहीं करते। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हैकिंग का और डेटा लीक होने का, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझो। जब भी हम किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, उसमें जो स्टॉक ईवाई रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप जब यूज करते हो तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते हो, वो सारी चीज़ों का डेटा कंपनी के पास जाता है, उसे सेल किया जाता है बाकी अदर ब्रांड को, ताकि वो उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखा सके और उनकी कमाई हो सके। तो इस तरीके से डेटा है जो जाता है। तो ये हैक नहीं हो रहा, ये हर कंपनी करता है और हर एक सिंगल एप्लीकेशन करता है जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का एप्लीकेशन क्यों ना हो। तो डेटा तो भाई लोगों के पास जा रहा है। बट ये कंपनियां भाई चोर तो है नहीं कि भाई आपका डेटा लेके और आपके फ़ोन से पैसा निकाल लेगी, आपका फ़ोटोज वगैरह निकाल के लेके चले जाएगी। नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस डेटा का यूज करते हैं। बट सम टाइम कई बार आपने सुना है कि इस टेलीकॉम कंपनी का इतना डेटा ब्रीच हो गया, डार्क वेब पे सेल हो रहा है, कभी ट्रू कॉलर से भाई डेटा निकल के चला जा रहा है। तो वैसे में जब वो चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हैकिंग होता है तो उनका डेटा जो निकल जाता है और जिस भी डेटा के अंदर जिस भी यूजर्स का खुद का यूजर डेटा रहता है वो डार्क वेब पे जाता है। तो वैसे में हैकर्स वहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, बाई करते हैं, देखते हैं कि किन किन यूजर्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें जिसके पास जो काम का दिखाई देता है फिर उनके ऊपर वो अटैक करते हैं कि भाई इस बंदे के पास अच्छा माल पानी है, चलो इसे लूटा जाए। तो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, आपको लिंक दिया जाता है, आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ करा जाता है ताकि आप एक छोटी सी भी गलती करो और आपका भाई बैंक बैलेंस या फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सामने वाले के पास चला जाए। और अगर डेटा जा रहा है तो फिर आपसे भाई कहेंगे कि भाई मुझे इतना पे कर, तब मैं ये डेटा डिलीट करूंगा या तुझे वापस रिटर्न करूंगा। और डायरेक्ट अगर अकाउंट खाली कर दिए तो भाई बात अलग है, क्योंकि मेन टॉपिक तो होता है हैकर्स का क्या, आपसे पैसा निकालना। चाहे वो आपका डेटा लेके आपको भाई क्या करे, तो ब्लैकमेल करे या फिर डायरेक्ट आपसे पैसा निकाल ले। तो इस तरीके से हैक होता है। तो यहाँ पे कस्टम रोम होना ना होना कोई मैटर नहीं करता है। अब रही बात भाई कस्टम रोम की, ठीक है। तो कस्टम रोम जब आप यूज करते हो अपने फ़ोन के अंदर, बूट लोडर को अनलॉक करके इंस्टॉल करते हो, तो कस्टम रोम के अंदर ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है कि आप जो भी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो उसका डेटा आप तक लिमिटेड रहे, कंपनी के पास नहीं पहुँचे। क्योंकि कंपनी अपना जो ओएस डालती है उसके अंदर इस तरीके से सेटिंग्स और बाकी फीचर्स दिए रहते हैं ताकि आपका पूरा यूजर एक्सपीरियंस कंपनी के पास जाए। बट जैसे आप बूट अनलॉक करके कस्टम रोम डालते हैं, ये जो लिंक होता है ओएस और कंपनी के बीच का वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो डेटा उनके पास नहीं जा पाता। लेकिन जो एप्लीकेशन
आप यूज कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वो एप्लीकेशन तो भाई आपका यूजर पैटर्न देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट देख रहे हैं, आप क्या पसंद कर रहे हो, क्या नहीं पसंद कर रहे हो, उनके पास ये डेटा जा रहा है, ठीक है। तो वो भी सेम उसी तरीके से काम करते हैं, डेटा को सेल करने का, ताकि आपको एड्स वगैरह दिखाया जाए। तो ऐसे में फ़ोन हैक नहीं होता। लेकिन कंपनियां और गूगल आज के टाइम पे कोशिश कर रही है कि लोग अपने फ़ोन के साथ ये सारी चीज़ें छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि छेड़छाड़ करने के बाद कुछ नए यूजर्स रहते हैं, वो फ़ोन को ख़राब कर लेते हैं, फिर सर्विस सेंटर जाते हैं और फिर कंपनी को गालियाँ देते हैं कि भाई कैसा फ़ोन दिया था, फ़ोन ख़राब हो गया। तो फ़ोन तो कंपनी की गलती से ख़राब नहीं हुआ, गलती आपकी थी कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि क्या कुछ कैसे करना है, और आपने किया और आपका फ़ोन ख़राब हो गया। तो ऐसे में कंपनी का जो नाम है वो ख़राब होता है, इसलिए धीरे धीरे कंपनियाँ इसे ब्लॉक करती जा रही है, क्लोज करती जा रही है, ताकि यूजर्स ऐसा ना करे और उनका फ़ोन सेफ़ और सिक्योर रहे और फिर उनके ऊपर उंगली ना उठे। और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स जो यूज करेंगे तो उनका डेटा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी सेल करेगी और उसके से प्रॉफिट भी अर्न करेगी। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में चलता रहता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टम रोम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। लेकिन वहीं पे भाई हर एक कंपनी अब इसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो आज के टाइम पे गूगल भी बहुत ज़्यादा बेकार काम कर रहा है, वो है प्ले इंटीग्रिटी को फेल कर देना। क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी चेकिंग वाले एप्लीकेशन रहते हैं वो सबसे पहले चेक करते हैं आपके फ़ोन पर इंस्टॉल होते हैं कि आपका फ़ोन सिक्योर है या नहीं, बूट लॉक्ड है या अनलॉक है। तो जैसे वो चेक करते हैं, पता चलता है भाई प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फेल है, तो वो अपने एप्लीकेशन को रन करने नहीं देते हैं। जैसे कि बैंकिंग का ऐप, व्हाट्सएप और ब्लैक मैजिक वगैरह, तो ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बूटर अनलॉक करने के बाद ही आपके प्ले स्टोर से गायब हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, बूटर अनलॉक हुआ, प्ले स्टोर में आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो कि काम करती है। तो अगर आपके डेली लाइफ में काम आने वाले एप्लीकेशन ही है जो काम करना बंद कर दे बूटर अनलॉक हो जाने के बाद, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम इसे फिक्स कर सकते हैं रूट करके, मॉड्यूल डाल के, या फिर कीबॉक्स या बाकी अदर मेथड से। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा प्ले इंटीग्रिटी पास नहीं है, फिर भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ऐसे ही रन कर जा रहे हैं, बैंकिंग वाले जो कि पहले रन नहीं करते थे। तो क्या ऐसे कंडीशन में हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन भाई ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर हमारा बैंक हैक हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा? तो जी नहीं। जितने भी आप कस्टम रोम या मोड रोम यूज करते हो वहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि गूगल जो इंटीग्रिटी को फेल कर रहा है बार बार, उसे बाईपास किया जा सके और फेक इन्फॉर्मेशन दिया जा सके उन एप्लीकेशन को जो कि प्ले इंटीग्रिटी वगैरह को जो चेक करते हैं। तो जब चेकिंग करने आते हैं प्ले इंटीग्रिटी वाले चीज़ें एप्लीकेशन, तो उन्हें दिखाई देता है कि भाई हमारा फ़ोन है जो कि लॉक कंडीशन में है, सिक्योर है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए वो एप्लीकेशन है जो रन कर जाते हैं और आप उसे आसानी से यूज कर पाते हो। यहाँ पे हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता। हैकिंग का मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है अपने फ़ोन के साथ, कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर ली है जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं था, और इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस किसी और थर्ड पार्टी के पास जा चुका है। अब वो थर्ड पार्टी कैसा बंदा है, किस तरीके से आपके डेटा का यूज करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्टली जो थर्ड पार्टी जो इस तरीके से काम करवाते हैं वो जाहिर सी बात है आपकी हैकिंग और डेटा को निकाल के सेल करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर आपके पैसा निकालने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो इससे आपके फ़ोन का बूट अनलॉक होना ना होना का कोई मैटर नहीं रहता। आई होप कि आपको भी ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया है कस्टम रोम सेफ्टी और साथ ही साथ है जो स्टॉक रोम का सेफ्टी। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू रहता है वही प्ले इंटीग्रिटी वगैरह का। उसे अगर आप फिक्स कर लेते हो तो बाकी अदर एप्लीकेशन आपकी इजीली काम कर जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आता। और उसके बिना भी अगर एप्लीकेशन काम कर रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से मोड किया गया है, बाईपास किया गया है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रन कर पाए। बट आज के टाइम पे वह सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होते जा रही है एप्लीकेशन की कि आप किसी भी तरीके से उसे बाईपास करते हो तो कुछ ना कुछ इसका नया पैच आ जाता है अपडेट का, और फिर वो बाईपास वाला मेथड काम करना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल यूजर्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बार बार इरिटेट होते रहते हैं और फिर एट द एंड वो थक हार के वापस स्टॉक रोम पे जाके अपने बूटर को वापस से रीलॉक कर लेते हैं, क्योंकि उनके डेली लाइफ में काम आने वाला एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रहा है तो फ़ोन को यूज कैसे करेंगे। अब हर कोई बंदा 2-3 फ़ोन तो रखता नहीं है कि एक में रोम्स यूज करेगा मज़े के लिए और दूसरे में अपना है जो बैंकिंग और बाकी पर्सनल चीज़ें करेगा। तो हर किसी के पास मोस्टली सिंगल फ़ोन ही होता है जिनके अंदर ये चीज़ें करते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो कस्टम रोम के यूजर्स घटते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा हाथ है वही गूगल का प्ले इंटीग्रिटी को बाईपास करना, बार बार उसे फेल करते रहना बूटर अनलॉक होने के बाद, जिसकी वजह से लोग इसे छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी के टाइम पे कस्टम रोम यूजर्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं और इसमें 2 टाइप के अब कस्टम रोम के यूजर्स बचे। एक पहला जो कि काफ़ी ज़्यादा नीडी हैं, उनको चाहिए कस्टम रोम क्योंकि उनका फ़ोन स्लो हो गया है, उनका फ़ोन अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो कस्टम रोम डाल के अपने फ़ोन को लाइफ को एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि नया फ़ोन ना बाई करना पड़े। दूसरा जो कि अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैकिंग वाली चीज़ें डाल के अपना है जो यूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ से रिलेटेड या फिर अपने काम से रिलेटेड। अभी के टाइम पे ये 2 टाइप के लोग मोस्टली हैं। और तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिनको लत लग चुकी है, हैबिट हो चुका है कि भाई हमें तो कस्टम रोम डालना ही डालना है, चाहे हमारे पास कोई सा भी फ़ोन क्यों ना हो, हमारी आदत है नया स्किन डालने का।
और ऐसे कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ जिनको इसकी भारी लत लग चुकी है, जैसे कि किसी नशे की होती है ना कि भाई आदत छूट ही नहीं रही है, सेम उसी तरीके से कस्टमरों वाली आदत होती है। तो 3 टाइप के लोग अभी के टाइम पे जो मार्केट में बचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं 3 टाइप में से भी धीरे धीरे लोग घटते चले जा रहे हैं। इसलिए आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है कस्टमर के यूजर्स वगैरह। अब कुछ लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि बार बार रोम्स डालने से, चेंज करने से सॉफ्टवेयर वगैरह हमारा जो फ़ोन का हार्डवेयर वो ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा और डेड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टम रोम डालना, अदर एंड्रॉयड स्क्रीन डालना ऐसा है जैसे कि आप अपने मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड के अंदर या कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है उसमें फ़ोटोज़ को डालना, वीडियोज़ को डालना, बाद में उसे डिलीट करके फिर से दूसरा नया फ़ोटो या वीडियोज डालना। सेम उस तरीके का ही चीज़ होता है आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड स्क्रीन को चेंज करना। लेकिन हाँ, इसका एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए जो कि आप फॉलो करोगे तो इजी तरीके से ये काम करेगा। और हर एक चीज़ का एक लाइफ सर्कल होता है, चाहे आपका है जो एसडी कार्ड हो या फिर फ़ोन के अंदर का कंपोनेंट वगैरह हो, हर चीज़ का एक लाइफ सर्कल होता है। उस सर्कल के बाद, उससे कंप्लीट होने के बाद वो कंपोनेंट ख़राब होने लग जाता है और या तो डेड हो जाता है, चाहे आपका पीसी का हो या फ़ोन का हो। तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसकी प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर तरीका आपको पता है, तो कस्टम रोम डालना, स्क्रीन चेंज करना ये कोई बिग इशूज नहीं है। और इससे आपके फ़ोन का जो ईएफएस स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मैं ये एक लंबे टाइम से करते आ रहा हूँ। मेरे पास भी स्टिल रेडमी का नोट 10 प्रो है, उसमें भी मैं अभी के टाइम पे पर्सनली खुद के यूज़ के लिए रोम डालता रहता हूँ। अभी तक उसके हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है कि भाई स्लो हो गया हो या यूएफएस का जो हेल्थ है वो डाउन हो गया हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके फ़ोन के अंदर का जो कंपोनेंट है वो वीक ऑलरेडी डाला ही गया है तो लॉन्ग यूजेज के बाद आपका वो कमज़ोर होगा ही होगा, उसकी हेल्थ बिगड़ेगी और फिर वो ठीक से काम करना बंद करेगा। और इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे हो। कंपनियां भी जो ओटी अपडेट देती है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से होता है। आपके फ़ोन के अंदर का ओल्डर ओएस डिलीट होता है, नया ओएस इंस्टॉल्ड होता है। बस कंपनियां उसे इस तरीके से बना के देती है कि आपको कुछ करना ना पड़े, बस सिंगल है जो अपडेटर में नजर आया, आपने डाउनलोड किया, रिबूट किया और काम हो गया। तो ये सेम उसी तरीके से है कि एक ओएस को हटा के दूसरे ओएस को इंस्टॉल करना। और आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप वही चीज़ें कर रहे हो, बूट अनलॉक करके प्रॉपर वे में अपने फ़ोन के अंदर एक नया ओएस डाल दे रहे हो। तो ये सेम उसी तरीके से वर्क करता है जो कि मैंने आपको समझाया है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें करने से रिलेटेड। अदरवाइज फिर डेड होगा तो आपको भाई कस्टमर ने मेरा फ़ोन डेड कर दिया। कस्टमर ने आपका फ़ोन डेड नहीं किया, आपकी गलती ने आपके फ़ोन को डेड किया है। अब थोड़ा सा गाइड से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2026 के नाम का प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पे हर एक चीज़ मैंने डिटेल में समझा रखा है। बूटर अनलॉकिंग, लाइव परमिशन वगैरह, पेड सर्विस भी आप चाहो तो मेरे से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो बूटर अनलॉकिंग से रिलेटेड, जो कि मैं आज के टाइम पे दे रहा हूँ। साथ साथ टी पे कैसे फ्लैश करना है, टी पे कैसे रोम कैसे डालना है, AOSP रोम डालना है तो उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ वहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिल जाता है। बूटर रीलॉक, री अनलॉकिंग, अगर आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो सारी चीज़ें। तो अगर आप एक न्यू यूजर है तो वो प्लेलिस्ट आपके काफ़ी काम का है, चेक जरूर कर लेना। तो हम बात करते हैं फ्लैशिंग गाइड का। तो आज के टाइम में बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ़ोन के थ्रू, फ़ोन से ही है जो अपने फ़ोन में OS इंस्टॉल करते हैं, फ़ोन के थ्रू फ़ोन से ही फ़ोन में OS इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो वैसे में लोगों के पास टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल नहीं रहता, OTG का यूज़ कर लेते हैं, बीच में कनेक्टर ऐड कर देते हैं। यानी जितना भी आप बीच में पोर्ट कनेक्ट कर रहे हो वो एक कनेक्शन बनता है और वो कनेक्शन छोटी से भी है जो टच के बाद डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में जहाँ पे आप रोम्स वगैरह OS वगैरह इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के अंदर तो डिस्कनेक्ट की वजह से OS फ्लैशिंग का प्रोसेस बीच में वॉइड हो जाता है, रुक जाता है। और आपके फ़ोन का ऑलरेडी OS इंस्टॉल हो रहा है तो पिछला OS डिलीट हो चुका है, अगला है जो इंस्टॉल हो रहा है, राइट हो रहा है वहाँ पे। और जब वो फेल हो जाता है तो आपका फ़ोन का ऐसे कंडीशन में चला जाता है कि ना ही वो ऑन होता है ना ही रिस्पॉन्स देता है, जिसे हम कहते हैं EDL कंडीशन। और ये आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मुझे देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपके पास PC नहीं है, आप फ़ोन से ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो टाइप सी टू टाइप सी केबल का यूज करें। और जब ये प्रोसेस करते हो तो प्रोसेस के दौरान फ़ोन को हाथ भी ना लगाए ताकि फ़ोन हिले ना। प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद आप बाकी अदर चीज़ें कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा कि लोग PC से फ्लैश करते हैं, जैसे कि AOSP रोम फ्लैश कर रहे हैं या कोई मोड रोम फ्लैश कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो उसमें जब सुपर इमेज फ्लैश होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और कई बार कुछ PCs के अंदर ये होता है कि CMD जो कमांड रन करता है सुपर इमेज फ्लैश होते रहता है 1 2 3 करके,
तो कई बार वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो लोग वेट करते हैं 5 मिनट 10 मिनट की भाई आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, तो केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि चलो दोबारा फ्लैश करते हैं। तो वैसे कंडीशन में आज के टाइम में लोगों का फ़ोन है जो डेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से भाई उन्हें फिर से रिपेयर करवाना पड़ रहा है ईडीएल वगैरह फ्लैश करके, जो कि ईडीएल पेड सर्विस है Xiaomi के लिए। ये गलती मत करना। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपका जो फ्लैशिंग टूल है रुक गया है, तो बस आप माउस से उसके ऊपर लेके जाओ, क्लिक करो, एक बार इंटर पे क्लिक कर दो, प्रोसेसिंग आपका है जो बढ़ जाएगा। सम टाइम है जो आपका पीसी जो नॉर्मल टास्क होते रहते हैं ना, उसे रोक देता है। तो इसी तरीके से आपका सुपर इमेज रुक जाता है और आप सोचते हो कि फ्लैश नहीं ले रहा है, स्टक हो गया है, तो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो ये गलती मत करना, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि जब भी आपका स्टक होता है, एक बार माउस से क्लिक करके इंटर पे प्रेस करोगे तो वो आपका प्रोसेस आगे फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि पर्सनली मैंने ये भी चीज़ें नोटिस करी है और बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि फ्लैशिंग के टाइम पर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उनके फ़ोन के साथ पंगा हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ फ्लैश कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से करो, कंप्लीट होने दो, उसके बीच में ना करो और प्रॉपर नॉलेज लेके करो कि आपका कौन सा डिवाइस है, डिवाइस का कोड नेम क्या है, जो सॉफ्टवेयर फ्लैश करे वो आपके डिवाइस का सपोर्टेड है या नहीं, उसका फ्लैशिंग का जो स्टेप है, गाइड है, वो क्या है। अगर आप उसमें गलती करते हो तो फिर आपका फ़ोन ख़राब होगा। मैं बेस्ट तरीका मानता हूँ अगर आप अपने फ़ोन के अंदर AOSP का रोम यूज कर रहे हो, वो है ADB साइड लोड का मेथड। आपको जो ADB का ही रिकवरी यूज करना है, जो कि P रिकवरी टाइप आता है, जिसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। उसका जो साइड लोड मेथड है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है, आप चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने रिकवरी कैसे निकालना है रोम से और रिकवरी को फ्लैश करके रोम कैसे फ्लैश करना है सही वे में, वो बता रखा है। तो वो चीज़ें देख के करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी नए डिवाइसेज है उनका ऑरेंज फॉक्स या T-Dollar पे उतना एक्यूरेट परफेक्ट नहीं है और उससे हर टाइप के रोम फ्लैश होने में कई बार इशूज कर देता है। तो वैसे कंडीशन में भी आपका फ़ोन है जो है बूट लूप में या डेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आप वहीं पे कोई मोड पोर्ट रोम डाल रहे हो, जैसे कि हाइपर ओएस हो गया या फिर आपका है जो कलर ओएस हो गया, ऑक्सीजन ओएस वगैरह हो गया, तो वैसे में आप है जो इन रिकवरी का यूज कर सकते हो। लेकिन कस्टम रिकवरी जो T-Dollar या ऑरेंज फॉक्स है, इनमें भी साइड लोड का मेथड रहता है। तो मैं हमेशा यही प्रीफर करता हूँ, पर्सनली तो मैं यूज करता हूँ। बट आप चाहो तो इंटरनल स्टोरेज का भी यूज कर सकते हो अगर आपके डिवाइस के लिए प्रॉपर रिकवरी वगैरह अवेलेबल है तो। बट मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, जो भी आपका नीड है उसके हिसाब से, तो प्रॉपर नॉलेज लेके ही ये सारी चीज़ें करना। अदरवाइज अगर आपका फ़ोन ADL में जाता है तो वैसे में अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर जाओ, लेकिन उनको ये मत कहना कि मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक्ड है। अगर उनको ये पता चल गया आज के टाइम पे तो वो सीधा कहेंगे कि भाई आपकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है, आपको पे करना पड़ेगा, मदरबोर्ड चेंज होगा, और उसके हिसाब से जो प्राइस वो लोग बताएंगे ना आपको, भाई इतने में तो मैं एक नया फ़ोन ले लूँगा। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर वहाँ जाते हो तो उनको कहना मत कि मेरा बूट लोडर अनलॉक्ड है और ऐसा ऐसा मैंने किया है। सिंपल कहो कि भाई मैंने अपडेट किया था, फ़ोन ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर आपका वारंटी में है तो वारंटी कवर हो जाएगा, आपका फ़ोन ठीक करके दिया जाएगा। अदरवाइज आपको ADL फ्लैश करवाना पड़ेगा, जो कि मैं भी ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ ADL वगैरह का। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लोकल सब पे कहीं पे भी जा सकते हो। और आपका फ़ोन नॉर्मल ADL डिटेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल फ्लैश हो जाएगा। अदरवाइज आपके फ़ोन का बैक पैनल ओपन होगा, लास्ट का जो 2 ADL पॉइंट होता है उसे टच करना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह, तब जाके ADL शो होता है, उसके बाद फ्लैशिंग होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ADL फ्लैशिंग पेड सर्विस है, ये फ्री में नहीं होता है, तो इसके लिए आपको चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, जो भी आपके डिवाइस का चार्ज वगैरह रहेगा। या इससे भी थोड़ा हार्ड टाइप का डेड होता है तो फ्लैशिंग से हो जाता है, बट हाँ उसके लिए पे वगैरह करना पड़ता है। ऐसे में आपका मदरबोर्ड वगैरह ख़राब नहीं होता। लेकिन सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो सीधा एक ही बात कहेंगे कि आपका मदरबोर्ड डेड हो गया है, आपका जो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वारंटी पीरियड में है तो वो कर देंगे, और नहीं तो फिर आपको पे वगैरह करना पड़ सकता है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम डालूंगा लेकिन इसका वारंटी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो मैं कहूँगा कि भाई ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालो, जैसे है वैसे यूज करो, अपने फ़ोन को अपडेट भी मत करो। लेकिन आप एक कस्टम रोम यूजर्स हैं और डालना चाहते हो तो वारंटी पीरियड में ही ये सारी चीज़ें कर लो, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए, सारी चीज़ें आप समझ सको, सीख सको अपने डिवाइस से रिलेटेड। और कभी इशू आए तो आप वापस रीलॉक करके सर्विस सेंटर पहुँच जाओ, वहाँ पर आपको फ्री में सर्विस भी मिल जाएगी। यानी आपने जो गलती की है उसका भरपाई सर्विस सेंटर से कर दिया जाएगा और आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप बूट लोडर अनलॉक करते हो वारंटी ख़त्म होने के बाद और कुछ भी गलती होता है और आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, तो फिर भाई आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको करना ही है तो वारंटी पीरियड में ही करो, अदरवाइज मत करो, सिंपल सी बात है। और मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर नीड है पर्सनली तो ही करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि ये डे बाई डे लिमिटेड होते जा रहा है। तो बेटर यही रहेगा कि अपने यूजेज को स्टॉक रोम की तरफ शिफ्ट करो और मोड रोम से थोड़ा दूर बना के रखो। लेकिन वही बात है कि अगर आपको लत है, हैबिट है, आपके काम के हिसाब से आपको ज़रूरत है, आपका फ़ोन ओल्ड हो चुका है, स्लो हो गया है, उसे आपको सही करना है, तो वैसे कंडीशन में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो।
ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी जो कि मैंने नॉर्मल तरीके से समझाया है। और आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। 3-4 बार मैंने वीडियो शूट किया है पेन हो गया है कमर पे तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।